हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैंने जो पिछली क्लास में पढ़ाया था वो सेंटेंस का सिर्फ प्रैक्टिस करवाया था। तो आज जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो क्लास स्टार्ट होगा वो आज ही होगा। और आज से ही मेन ग्रामर का सिलेबस जो मेन होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होता है। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आया कहाँ से, ये शब्द के भेद आया कहाँ से। ठीक है। तो हम लोग मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि पहले क्या होता है, इंग्लिश क्या होता है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, फिर लैंग्वेज से क्या बनता है साउंड, साउंड से क्या बनता है लेटर, और फिर लेटर से क्या बनाते हैं वर्ड। ठीक है। तो वर्ड को ही क्या किया गया है, बहुत सारे पार्ट में क्या किया, डिवाइड कर दिया गया। और वर्ड को ही किसी वर्ड का नाम नाउन है, किसी वर्ड का नाम प्रोनाउन है, किसी वर्ड का नाम एडजेक्टिव है, किसी वर्ड का नाम एडवर्ब है, किसी वर्ड का नाम वर्ब है, किसी वर्ड का नाम प्रीपोजिशन है, किसी वर्ड का नाम कंजंक्शन है, किसी वर्ड का नाम इंटरजेक्शन है। ठीक है। तो मेन हम लोग आज पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ेंगे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। और जो ग्रामर का जो मेन होता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होता है। ठीक है। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से आप लोग बी केयरफुल हो जाना है। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब आपको कोई अगर पूछ दे कि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं, तो आपको बोलना है कि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है। अभी हम सबको क्या करते हैं, ब्रीफ में थोड़ा जानकारी लेंगे, फिर हम सबको एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ठीक है। डिटेल का मतलब होता है बेसिक टू एडवांस। ठीक है, वहां तक हम जाएंगे सारे चैप्टर को। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये टोटल कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर कोई पूछ दे कि इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं, तो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है। अब देखिए, पहला कौन होता है, पहला हमारा होगा नाउन। ठीक है। दूसरा क्या है, प्रोनाउन। ठीक है। तीसरा हमारा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ठीक है। चौथा है वर्ब, और पांचवा है एडवर्ब, और छठा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। ठीक है। और सातवां आपका है कंजंक्शन, कंजंक्शन। ठीक है। और आठवां जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। ठीक है। अब सभी को थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे, अभी सबको डिटेल में पढ़ना अभी संभव नहीं है। ठीक है। एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारा टाइम लगता है। तो अभी हम थोड़ा ब्रीफ जानकारी लेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है। ये ब्रीफ में जानकारी लेना इसलिए आवश्यक है कि आपको पता चले कि अच्छा ये वर्ड क्या है, नाउन है, ये वर्ड प्रोनाउन है, थोड़ा क्या है पता चलना है आपको। ठीक है। थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज जरूरी है। ठीक है। फिर तो सबको अगर एक एक करके पढ़ेंगे तो फिर सबको बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो पहला देखिए, नाउन। नाउन किसको बोलते हैं, अगर आपसे पूछते कोई व्हाट इज नाउन, तो आपको सिंपल सा कोई लंबा चौड़ा वाइड डिफिनेशन नहीं देना है। नाउन का मतलब हो गया नेमिंग वर्ड। ठीक है। जो भी दुनिया में आप कुछ भी, अगर खुली आंखों से आप कुछ भी दिखाई दे रहा, ठीक है, आप अपने खुले आंखों से देखिए और जो कुछ भी दिखाई दे रहा दुनिया में, कुछ हर एक चीज का कुछ ना कुछ क्या है, नाम है। ठीक है। तो दुनिया में किसी ना किसी चीज का कुछ ना कुछ क्या है, नाम ही है। तो जो नाम है वो नेमिंग वर्ड है, तो नेमिंग वर्ड ही क्या होता है, नाउन होता है। अब नेमिंग वर्ड में कुछ भी हो सकता है, प्लेस हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ठीक है, मानव हो सकता है, ठीक है, पर्सन हो सकता है। तो पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सभी का क्या है, कुछ ना कुछ नाम है। तो आप अपनी खुली आंखों से कुछ भी अगर दिखाई दे रहा है तो वो सारा चीज क्या है, नाउन। जैसे मेरी खुली आंखों से सारा चीज क्या है, मरकरी, ठीक है, टेबल, मोबाइल, ठीक है, बल्ब, फैन, शर्ट, ठीक है, ये पेन, बुक, ये सारे क्या है, नाउन है, तो नाम ही है। तो अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज नाउन, तो आपको सिर्फ एक ही वर्ड में बोलना है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ठीक है। नाउन इज ए
नेमिंग वर्ड। जो भी नाम से जाना जाता है वो क्या है, नाउन कहलाता है। समझ गए? तो यहाँ हम लिख देते हैं ब्रीफ में नेमिंग वर्ड। तो नाउन किसको बोलते हैं? नाउन बोलते हैं नेमिंग वर्ड को। ठीक है, जो भी नाम से जाना जाता है वो सारा क्या होगा, नाउन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में अभी थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। पटना, काव, राम, सीता। ठीक है, बेगूसराय, इंडिया, पेन, एक्सेट्रा। ठीक है, तो नाउन क्या हो गया, नाउन नेमिंग वर्ड हो गया। जो भी नाम से जाना जाता है वो क्या है, नाउन है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, नाउन। तो सबसे आसान भाषा में नाउन को हम क्या करेंगे, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जो भी नाम से जाना जाता है वो क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, तो जो नाम किसका होगा, या तो किसी वस्तु का होगा, या तो किसी जानवर का होगा। ठीक है, या तो किसी प्लेस का नाम होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो नाम होगा। अब आ जाइए प्रोनाउन पे। प्रोनाउन किसको बोलते हैं? इसमें क्या है, प्रोनाउन, यानी कि ये नाउन का ही भाई है प्रोनाउन। अगर नाउन के एब्सेंट में अगर नाउन नहीं होता है तो उसके स्थान पे क्या आता है, प्रोनाउन होता है। ठीक है, ये समझाने के लिए है, भाई तो खैर नहीं है। तो नाउन का ही भाई कौन है, प्रोनाउन है। ठीक है, ये समझने के लिए है। तो जो नाउन के स्टैंड पे आता है, नाउन के नाउन के स्टैंड पे आता है, यानी कि नाउन के स्थान पे आके खड़ी हो जाता है। ठीक है, या नाउन के रिपीटिशन को रोकता है। तो नाउन के रिपीटिशन को जो रोकता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। या नाउन के स्थान पे जो आता है, ठीक है, रिप्लेस ऑफ ए नाउन, वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं इंस्टेड ऑफ ए नाउन, इंस्टेड ऑफ ए नाउन। जो नाउन के बदले में आता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, या इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक है, या जो नाउन के रिपीटिशन को रोकता है। सारे बात एक ही है। ठीक है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो प्रोनाउन का डिफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आपको क्या बोलना है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पे आके खड़ी हो जाता है, ये नाउन के बदले में आता है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट कम्स इन अ प्लेस ऑफ नाउन। आ रहा है समझ में ना आप लोग को? ठीक है, अगर जल्दीबाजी लग रहा है तो हम और धीरे धीरे पढ़ाएंगे, लेकिन हम अपने लेवल से धीरे धीरे पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन किसको बोलेंगे, प्रोनाउन ये नाउन का भाई है, आप लोग ऐसे मान लीजिएगा। जब नाउन एब्सेंट रहेगा या नाउन के स्थान पे कोई वर्ड आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, अब प्रोनाउन का एग्जाम्पल ले लीजिए थोड़ा बेसिक में। ठीक है, आई, वी, मी, माइन। ठीक है, अस, यू, एक्सेट्रा। फिर आपको हम डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर हम एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे कि आई कहाँ से आया, वी कहाँ से आया। ठीक है, मी मी कहाँ से आया, या मी क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है या पजेसिव एडजेक्टिव है। फिर आपको हम डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी हम सिर्फ बेस पे काम कर रहे हैं, अभी आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि ये नाउन होता है, ये प्रोनाउन होता है। ठीक है, एडजेक्टिव। अब तीसरे नंबर पे आ जाइए, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन प्रोनाउन तो हम पढ़ लिए कि नाउन किसे बोलते हैं, नेमिंग वर्ड, और प्रोनाउन किसे बोलते हैं, रिप्लेस ऑफ ए नाउन, जो नाउन के स्थान पे आता है या जो नाउन के रिपीटिशन को रोकता है। ठीक है, एडजेक्टिव पे आइए। एडजेक्टिव क्या कहलाता है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, ने डिस्क्राइब करता है, उसकी विशेषता बताता है। ठीक है, तो जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में आप जो नाउन और प्रोनाउन अभी पढ़े हैं, तो इसी नाउन या प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करता है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, या नाउन या प्रोनाउन में कोई चीज ऐड हम करते हैं, ऐड करते हैं मतलब कोई चीज की विशेषता बताने के लिए कुछ जोड़ते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं एडजेक्टिव का डेफिनेशन।
मॉडिफाई अ नाउन और ए प्रोनाउन। ए नाउन और ए प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है, विशेषता बताता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है। तो विशेषता अगर हम बताते हैं तो वही चीज, कोई चीज गुड भी हो सकता है और कोई चीज बैड भी हो सकता है। नहीं, अगर हम किसी आदमी की क्वालिटी बताएंगे तो वो क्वालिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, वो क्वालिटी निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। तो गुड हो गया, बैड हो गया। अगर कोई व्यक्ति ऑनेस्ट है तो डिसऑनेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि उसकी क्वालिटी है। शर्ट का रंग रेड है तो ये रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। स्मॉल, बिग, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये गुड, बैड, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, रेड, स्मॉल, बिग, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, या जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, मतलब उसकी विशेषता बताता है। ठीक है। तो जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। या नाउन या प्रोनाउन के बारे में हम कोई चीज ऐड करते हैं उसकी विशेषता बताने के लिए। अब आ जाइए वर्ब पे। वर्ब किसको बोलते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ब बताओ, वर्ब किसको बोलते हैं, तो वर्ब क्या होता है, तो वर्ब इज ए वर्ड। ठीक है, वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो क्या दिखाता है, दैट डिनोट्स एन एक्शन, स्टेट, पोजीशन, दैट इज कॉल्ड क्या होता है, वर्ब। ठीक है। तो वर्ब क्या होता है, वर्ब किसी, वर्ब कोई एक्शन हो सकता है, वर्ब कोई पोजीशन हो सकता है, वर्ब कोई स्टेट हो सकता है। पोजीशन मतलब क्या होता है, अधिकार, और स्टेट का मतलब क्या होता है, वो अवस्था। ठीक है। सिर्फ एक्शन ही वर्ब नहीं होता है, एक्शन, स्टेट और पोजीशन ये तीनों क्या होता है, ये भी वर्ब होता है। ठीक है। तो वर्ब किसको बोलते हैं, एक्शन, स्टेट और पोजीशन। पोजीशन मीन्स क्या होता है, अधिकार होता है। तो वर्ब किसको बोलते हैं, वर्ब का डिफिनेशन अगर अगर आप कोई पूछ दे तो आपको बोलना है कि वर्ब, ठीक है, वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। वर्ब वो शब्द है जो एक्शन, स्टेट और पोजीशन को क्या करता है, डिनोट करता है, मतलब दिखाता है, नहीं, या बताता है। तो एक्शन में क्या होगा, एक्शन वाले वर्ब कैसे होंगे, एक्शन वाले वर्ब वो होंगे जिसमें बॉडी का कोई ना कोई पार्ट क्या करेगा, मूव करेगा, मैं तो चालू रहे, वो होता है एक्शन वर्ब। स्टेट वर्ब क्या होता है, स्टेट वर्ब में जैसे मान लो कि मैं खुश हूँ, तो ये खुश, खुश होने की क्या है मेरी अवस्था है। इसमें क्या कोई बॉडी का कोई ना कोई पार्ट चालू है इसमें, तो खुश होने का या दुख होने का ये क्या है, अवस्था बताया जा रहा है। तो मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, ये प्रेजेंट की अवस्था है कि मैं अभी क्या हूँ, खुश हूँ। तो अवस्था को हम, अवस्था में कोई बॉडी का कोई भी पार्ट चालू नहीं होता है। ठीक है। तो स्टेट वर्ब उसको बोलते हैं जिसमें बॉडी का कोई ना कोई, जिसमें बॉडी का कोई भी पार्ट इसमें मूव नहीं करता, मतलब चालू नहीं होता है। पोजीशन वाले वर्ब क्या होते हैं, तो पोजीशन वाले वर्ब वो होते हैं, हैज, हैव, हैड। ठीक है। तो पोजीशन वाले वर्ब क्या होते हैं, जो अधिकार दिखाता है। ठीक है। तो हैज, हैव, हैड ये कैसा वर्ब है, पोजीशन वाले वर्ब है। ठीक है। तो अभी हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्शन वाले वर्ब, जैसे मान लीजिए गो है, आप लोग नोट करते जाइएगा, गो, कम, डांस, ये सभी क्या है, एक्शन वाले वर्ब है। ठीक है। और इज, एम, आर, वाज, वर, ये डिटेल से पढ़ाएंगे फिर, अभी हम सिर्फ शॉर्ट ब्रीफ जानकारी ले रहे हैं। ठीक है। ये स्टेट दिखाता है। ठीक है। और पोजीशन वाले वर्ब कौन है, हैज, हैव, हैड। ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, वर्ब है। तो वर्ब समझ में आ गया होगा। नहीं, अभी हम लोग सिर्फ ब्रीफ जानकारी ही ले रहे हैं, यानी कि संक्षिप्त में ले रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं। तो वर्ब किसको बोलते हैं, एक्शन, स्टेट और पोजीशन को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलेंगे। नहीं, जो एक्शन दिखाता है, जो स्टेट दिखाता है, या जो पोजीशन दिखाता है, तो वो कैसा वर्ब हो जाएगा, वो क्या होगा, वो वर्ब होगा। ठीक है। अब आ जाइए एडवर्ब। एडवर्ब किसको बोलते हैं, इसमें भी देखिए
एक वर्ड है एड और एक वर्ब है और एक क्या है, वर्ब है। ऐड वर्ब मतलब वर्ब में हम कोई चीज ऐड करते हैं, मतलब वर्ब की विशेषता बताते हैं। तो अगर वर्ब में कोई चीज ऐड करते हैं तो उससे ही हम क्या बोलते हैं, ऐड वर्ब। यानी कि ये भी क्या होगा, जैसे एडजेक्टिव में नाउन या प्रोनाउन में कोई चीज ऐड करते हैं, नहीं यानी कि उसकी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई चीज हम ऐड करते हैं उसकी विशेषता बताने के लिए, तो उसी तरीके से हम वर्ब में कोई चीज ऐड करते हैं उसकी विशेषता बताने के लिए, ठीक है। तो एडवर्ब की विशेषता कौन कौन बताता है, एडवर्ब किसको बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं जो वर्ब की विशेषता बताता है, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, या जो अनदर एडवर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है। अनदर एडवर्ब यानी कि किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब, ठीक है। और एडवर्ब का एग्जाम्पल जो होता है आप लोग लिखते जाइए। एडवर्ब जैसे देयर हो गया, हेयर हो गया, ठीक है, टुमारो हो गया, समझ गए, इन हो गया, ठीक है। इन ऐसे प्रीपोजिशन भी होता है लेकिन वो डिपेंड करेगा सेंटेंस पे, ठीक है। टू हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एडवर्ब है। स्लोली हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। अभी आपको सिर्फ दिखा रहे हैं, नहीं ब्रीफ जानकारी में। तो एडवर्ब किसको बोलता है, एडवर्ब, एन एडवर्ब इज ए वर्ड, ठीक है, दैट मॉडिफाइड ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो जो वर्ब की विशेषता बताता है, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और जो अनदर एडवर्ब की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही समझ अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आ जाइए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब क्या होता है बिफोर, और पोजिशन का मतलब क्या होता है प्लेस, ठीक है। तो किस प्लेस के पहले आता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले, ठीक है। तो नाउन या प्रोनाउन के पहले, ठीक है, जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। नाउन का प्रीपोजिशन के बाद क्या होते हैं, इस बात को याद रखना है हमेशा कि प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिक्स होता है, बट वर्ब फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इस चीज से आपको माइंड में रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हमेशा फिक्स क्यों होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन जो होता है उस नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, ठीक है, सॉरी, प्रीपोजिशन वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, ठीक है, उस नाउन या प्रोनाउन का क्या करता है, संबंध बताता है, या किसी अन्य शब्दों का भी क्या करता है, संबंध बताता है। प्रीपोजिशन सिर्फ नाउन या प्रोनाउन का ही संबंध नहीं बताता है, प्रीपोजिशन एडजेक्टिव का भी संबंध बताता है, एडवर्ब का भी संबंध बताता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, प्री मतलब क्या होता है बिफोर, प्री मतलब बिफोर, पोजिशन मतलब प्लेस। तो प्लेस, किसी प्लेस के पहले आकर, तो किस प्लेस के पहले आकर, ठीक है। तो नाउन या प्रोनाउन के पहले जो आता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर जो अन्य शब्दों की क्या करता है, विशेष शब्द मतलब संबंध बताता है ये, ठीक है, सॉरी। तो प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं, प्रीपोजिशन, ये क्या है, रिलेटिंग वर्ड है। प्रीपोजिशन क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड, ये संबंध बताता है। प्रीपोजिशन क्या है ये रिलेटिंग वर्ड है, समझ गए। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रीपोजिशन क्या है, तो आपको सीधा सिंपल सा जवाब देना है, प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड है, यानी कि ये संबंध बताता है, किसके संबंध बताता है, नाउन या प्रोनाउन की, या किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, फिर पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ जान जाइए कि प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, फिक्स होता है, और किस रूप में फिक्स होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में फिक्स होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या है, रिलेटिंग वर्ड है। अब प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग, प्रीपोजिशन ओवर, एबव, अंडर,
बिलो, ठीक है, विथ, बाय, अक्रॉस, बिटवीन, एक्सेट्रा। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड होता है, और प्रीपोजिशन का एग्जांपल दे दिए हैं, ओवर, एबव, अंडर, बिलो, विथ, बाय, अक्रॉस और बिटवीन। और इसमें हमेशा याद रखना है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होगा? फिक्स होगा। जैसे ही प्रीपोजिशन फाइंड आउट करने देगा, आपके माइंड में हमेशा ये चलना चाहिए कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा? फिक्स होगा। और किस रूप में फिक्स होगा? ऑब्जेक्ट के रूप में फिक्स होगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? फिक्स होता है, क्योंकि वो उसी का संबंध बताता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन का ही संबंध बताता है। अब आ जाइए कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या है? ये ज्वाइनिंग वर्ड है। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या है? ये ज्वाइनिंग वर्ड है। सॉरी, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? ये ज्वाइनिंग वर्ड है, मतलब ये किसी नाउ, ये किसी या तो फ्रेज को जोड़ेगा या तो सेंटेंस को जोड़ेगा। ठीक है, तो सेंटेंस को जोड़ेगा या वर्ड को जोड़ेगा या फ्रेज को जोड़ेगा, तो जोड़ने का काम कौन करेगा? कंजंक्शन करेगा। ठीक है, तो कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन ये ज्वाइनिंग वर्ड है। ये या तो दो सेंटेंस को जोड़ता है, या दो वर्ड को जोड़ता है, या दो फ्रेज को जोड़ता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन वो शब्द होता है जो दो वाक्य को जोड़ता है, दो फ्रेज को जोड़ता है, या दो क्या, वर्ड को जोड़ता है। ठीक है, तो जो वर्ड, दो दो फ्रेज या दो सेंटेंस को जोड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये ज्वाइनिंग वर्ड है। कंजंक्शन का एग्जांपल लिख लीजिए। एंड, बट, एट, बिफोर, अनलेस, इफ, एक्सेट्रा। अब आ जाइए, लास्ट में हमारा क्या है? इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन किसको बोलते हैं? इंटरजेक्शन सम सडन फीलिंग और इमोशन होता है। ठीक है, एकाएक कोई फीलिंग आ गया या एकाएक कोई इमोशन आ गया। ठीक है, तो फीलिंग या इमोशन कैसा हो सकता है? या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो सम सडन फीलिंग और इमोशन, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इंटरजेक्शन। सम सडन फीलिंग और इमोशन, जो अचानक फीलिंग आ जाता है या अचानक इमोशन आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो इंटरजेक्शन क्या होता है? जो बिना सोचे समझे, ठीक है, एकाएक कोई, एकाएक हम खुश हो जाते हैं, एकाएक दुखी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट आता है किसी एग्जाम का। ठीक है, तो आप प्लान बना के आते हैं कि मेरा रिजल्ट खराब आएगा और हम क्या करेंगे? रोएंगे। ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो जब मेरा रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट को देखते के साथ एकाएक सडनली क्या होता है? ऐसा एक्साइटमेंट होता है, या तो खुशी का एक्साइटमेंट होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा तो खुशी का एक्साइटमेंट होगा। और अगर रिजल्ट नहीं निकलेगा तो एकाएक मेरे माइंड में क्या हो जाएगा? एकाएक आंसू आ जाएगा या हम दुखी हो जाएंगे। ठीक है, तो जो एकाएक होता है, यानी कि अचानक, सडन, सम सडन फीलिंग और इमोशन, तो जो अचानक फीलिंग आ जाए या अचानक से इमोशन आ जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, हुर्रा, ठीक है, आ, ओ, ठीक है, एक्सेट्रा। अल्लास, ये भी होता है। तो अब तक मैंने आपको क्या किया? पार्ट्स ऑफ स्पीच का ब्रीफ में जानकारी दे दिया। ठीक है,
पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं इंग्लिश में? 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है। अब थोड़ा सा स्पीड में करा देते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है। जो भी आप नेमिंग वर्ड, जो भी आप अपने खुली आंखों से देख रहे हैं वो सारा क्या है? नाउन है। और प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आता है, ठीक है, या जो नाउन के रिपीटिशन को रोकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं? एडजेक्टिव वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है? विशेषता बताता है, यानी कि उसको मॉडिफाई करता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्शन, स्टेट और पोजीशन। ठीक है। तो एक्शन, स्टेट और पोजीशन को क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ठीक है। अब आ जाइए एडवर्ब पे। तो एडवर्ब क्या होता है? तो एडवर्ब जो होता है वो किसी वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब की क्या करता है? वो विशेषता बताता है। ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होता है? तो प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड होता है। ठीक है। जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? संबंध बताता है। ठीक है। कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है? ये ज्वाइनिंग वर्ड है। ये या तो नाउन दो नाउन को जोड़ेगा, दो प्रोनाउन को जोड़ेगा। ठीक है। ये फिर डिटेल में पढ़ाएंगे कि प्रीपोजिशन जो होता है ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। कंजंक्शन बहुत ही वफादार टॉपिक है। ठीक है। ज्वाइनिंग वर्ड होता है। ठीक है। ये या तो दो वर्ड को जोड़ेगा, या दो सेंटेंस को जोड़ेगा, या दो फ्रेज को जोड़ता है। ठीक है। इसे ही हम क्या बोलेंगे? कंजंक्शन। जैसे एंड, बट, एट, बिफोर, अनलेस, इफ, ये सारे क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है। इंटरजेक्शन क्या होता है? सम सडन फीलिंग और इमोशन। ठीक है। तो जो एकाएक फीलिंग या इमोशन आ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। तो अगर आपको अचानक कोई फीलिंग आ जाए या इमोशन आ जाए, ठीक है, तो इमोशन, अचानक फीलिंग और इमोशन वाले वर्ड क्या है? हुर्रा, आ, ओ, अल्लास। ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे? इंटरजेक्शन हो जाएंगे। ठीक है। तो मैंने आपको ब्रीफ में जानकारी दे दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अगर कहीं थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है, या ध्यान इधर उधर हो गया होगा, तो आप लोग थोड़ा इसको इम्प्रूव कर लीजिएगा, या हम भी उसको देख लेंगे, इम्प्रूव कर देंगे। ठीक है। और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हमारा अब स्टार्ट होने वाला क्या है? नाउन। यानी कि नाउन का फिर से डिफिनेशन, फिर काइंड्स ऑफ नाउन, फिर नाउन को पहचानने का क्या बेस्ट तरीका हो सकता है कि देखते के साथ पहचान जाएंगे कि ये क्या है? नाउन है। ठीक है। तो आइडेंटिफाई द नाउन वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।